जीएसटी कलेक्शन के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। एन अनइवन अपटिक। अनइवन का मतलब होता है असमान। अपटिक का मतलब है यहाँ पे वृद्धि, थोड़ा सा उछाल आना, है ना। तो कुल मिला के जीएसटी कलेक्शन जो है उसमें थोड़ी सी तेजी आई है, लेकिन ये है समान नहीं है ना, बड़ी ही असमान है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स इंडिकेट कि भाई जीएसटी जो कलेक्शन है ना, रेवेन्यू का मतलब है राजस्व, है ना, उसका जो पैटर्न वो क्या दिखाता है, वो ये इंडिकेट करता है कि द रिकवरी इज़ नाइदर स्मूथ नॉर फास्ट, कि रिकवरी हो रही है अर्थव्यवस्था में, लेकिन एक जो रिकवरी हो रही है ना, वो न तो स्मूथ है और ना ही फास्ट है। स्मूथ का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, है ना, यानी कि कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है ना। और जो रिकवरी हो रही है वो फास्ट भी नहीं हो रही है, यानी कि स्लो स्पीड से हो रही है। विथ ग्रॉस रेवेन्यूज ऑफ ₹1.2 लाख करोड़ इन अगस्त, कि भाई जो यहाँ से ग्रॉस से मतलब है टोटल, है ना, कि टोटल जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ अगस्त में कितना, 1.12 लाख करोड़, है ना, ये हुआ। द जीएसटी हैज़ नाउ यील्ड। यील्ड का मतलब है लाना, प्राप्त करना, है ना, कि भाई आपको इतनी चीज़ प्राप्त हुई, आप जीएसटी जो है आपको इतना मिला। जीएसटी हैज़ नाउ यील्डेड ओवर ₹1 लाख करोड़ अ मंथ फॉर ऑलमोस्ट अ फुल ईयर। तो हम क्या देखते हैं कि जीएसटी जो है, जीएसटी के माध्यम से, है ना, जीएसटी लाया है क्या, हर महीने लगभग 1 लाख से ऊपर, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है हमें प्राप्त हुआ है ना, फॉर ऑलमोस्ट अ फुल ईयर, है ना, लगभग पूरे साल के लिए ना, एक आध महीना हो सकता है। जैसे कि द ओनली ब्लिप, ब्लिप का मतलब होता है टेम्परेरी चेंज, परिवर्तन, है ना, थोड़ा सा बदलाव। इन द पास्ट 11 मंथ्स कैम इन जून, कि पिछले 11 महीनों में सिर्फ जून महीना ऐसा था जिसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। क्या परिवर्तन देखने को मिला, वैन टेकिंग्स फेल बिलो, ये जो लिखा हुआ है ना, टेकिंग्स फेल बिलो, इसका मतलब है कि हमारा राजस्व जो है वो थोड़ा सा कम रहा, नीचे रहा। ₹93,000 करोड़ इन दी आफ्टर मैथ ऑफ द सेकेंड कोविड-19 वेव, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के परिणाम स्वरूप। आफ्टर मैथ का मतलब होता है के रिजल्ट, के कारण, के परिणाम स्वरूप, है ना। तो ये जो दूसरी लहर थी, इसके बाद में इसके कारण क्या हुआ कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ ये जो जून मंथ में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ वो कितना रहा, बिलो 93,000 करोड़। अब ये जो दूसरी लहर थी कोरोना वायरस की, दैट कंपेल्ड, इसने क्या किया, हमें बाध्य किया, मोबिलिटी, कि भाई जो लोगों की गतिशीलता है ना, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस, है ना, कि भाई कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हमें बाध्य किया कि हमें लोगों की गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, अक्रॉस स्टेट्स, है ना, सारे की सारे राज्यों में। दोज कर्व्स, कर्व का मतलब होता है रोक, प्रतिबंध। तो ये जो रोक लगाई गई थी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण, हैव बीन प्रोग्रेसिवली ईजिंग अप, है ना, इनको अब क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे हटाया जा रहा है ना। हैव बीन प्रोग्रेसिवली, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ईजिंग अप, है ना, ईज अप का मतलब है थोड़ा सा रिलैक्स करना, थोड़ी सी ढील देना। जस्ट एज दे वर अ ईयर अगो, कि भाई एक साल पहले भी ऐसी ही स्थिति बनी थी, है ना, जस्ट एज दे वर अ ईयर अगो, कि भाई एक साल पहले भी हमने लॉकडाउन लगाया था और फिर उसको धीरे धीरे हटाया था। वैन द कंट्री सा अ फेस्ड अनलॉकिंग, कि जब एक साल पहले हमारे देश ने क्या देखा था, फेस्ड अनलॉकिंग, चरण दर चरण खोलना, यानी कि लॉकडाउन को हटाना, फ्रॉम द नेशनल लॉकडाउन, कि एक साल पहले नेशनल लॉकडाउन लगाया था हमने और फिर इसको चरण दर चरण हटाया था। कंपेयर्ड टू दोज लॉज, कि भाई एक तरीके से ये जो नेशनल डाउन लगा था, पिछले साल की बात कर रहा है एडिटोरियल, है ना, तो अगर हम उससे तुलना करें, है ना, उस समय हम जितने नीचे चले गए थे जीएसटी के मामले में, दी अगस्त कलेक्शंस आर 30% हायर, लेकिन अगर हम उस टाइम से तुलना करें तो अगस्त मंथ में जो कलेक्शन हुआ है जीएसटी कलेक्शन, वह 30% ज़्यादा है, एंड ऑलमोस्ट 14% अबव द प्री पेंडेमिक लेवल, और लगभग आप कह सकते हो कि 14% अगस्त में जीएसटी कलेक्शन हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ है, अगर हम तुलना करें किससे, अबव द प्री पेंडेमिक लेवल्स ऑफ 2019-20, 2019-20 का जो वैश्विक महामारी से पहले का स्तर था, है ना, उससे 14% ज़्यादा रहा है वर्तमान अगस्त में जीएसटी कलेक्शन। हालांकि तो यद्यपि वन मस्ट रिमेंबर, हमें यह बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि इंडियाज ग्रोथ हैड स्टटर्ड शार्पली दैट ईयर, कि 2019-20 में भारत की जो ग्रोथ थी, भारत की जो वृद्धि थी, है ना, अब ये जो शब्द आया ना स्टटर,
इस स्टटर का मतलब होता है एक तरीके से कि जो आपकी प्रोग्रेस है ना वो बहुत स्लो हो जाए, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस 2019-20 के दौरान प्रोग्रेस जो है बहुत स्लो हो गई थी, इस बात को भी हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए। While revenues from domestic transactions were up 27%, कि भाई जो राजस्व हमें प्राप्त हुआ है कि ये जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है ना, देश के भीतर है ना, घरेलू स्तर पे अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें, है ना, लेन देन की अगर हम बात करें, तो उसमें 27% की वृद्धि दिखाई दी। की इंडस्ट्रियल स्टेट्स की कुछ जो प्रमुख राज्य हैं, है ना, जिनमें कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, सा फास्टर ग्रोथ, इनमें जो है तेज़ी से वृद्धि हमें देखने को मिली। जैसे कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है ना, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि आप कह सकते हो इनमें इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, तो इनमें वृद्धि ज़्यादा देखने को मिली। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स, कि भाई सरकार अब उम्मीद करती है, सच रोबस्ट जीएसटी रेवेन्यूज टू परसिस्ट। रोबस्ट का मतलब है बहुत ही मजबूत, दमदार, कि इसी तरह का जीएसटी रेवेन्यू जो है परसिस्ट का मतलब है लगातार बने रहना। तो सरकार ये उम्मीद करती है कि इसी तरह का जो है आप कह सकते हो कि दमदार और मजबूत जीएसटी रेवेन्यू लगातार बना रहे। मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स, अधिकांश जो अर्थशास्त्री हैं वे इस बात पे सहमत हैं, दैट मोस्ट इकोनॉमिस्ट एग्री दैट मे बी द केस, कि भाई अधिकांश अर्थशास्त्री मानते हैं कि भाई हाँ इस तरह का चांसेस हैं, इस तरह के केसेस बनने के कि ये जीएसटी रेवेन्यू जो है लगातार इतना ही बना रह सकता है या फिर आगे और ज़्यादा वृद्धि इसमें हो सकती है। अनलेस, ये कंडीशन है, अनलेस का मतलब है कंडीशन, द फियर्स ऑफ अ थर्ड वेव कम ट्रू, कि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसका जो डर है अगर वो सच साबित हो जाता है तब तो हम हमारे टारगेट को नहीं पा पाएंगे जीएसटी के। लेकिन अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर नहीं आती है तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जीएसटी रेवेन्यू जो है वह रोबस्ट बना रहेगा। अगर तीसरी लहर आ जाती है तो ट्रिगरिंग, शुरुआत करते हुए लॉकडाउन्स की, कि भाई अगर तीसरी लहर आती है तो हो सकता है वो दोबारा से शुरुआत कर दे किस चीज़ की, लॉकडाउन्स की। बट इट इज़ अनक्लियर, यह स्पष्ट नहीं है, इफ़ द इकोनॉमी इज़ रिकवरिंग फास्ट इन टेंडम विथ, कि भाई इन टेंडम विथ का मतलब होता है के साथ में, है ना। अब एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जब हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को इन टेंडम, है ना, तो इन टेंडम का मतलब होता है साथ साथ। इट इज़ अनक्लियर इफ़ द इकोनॉमी इज़ रिकवरिंग, क्या अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है किस चीज़ के साथ में, इन टेंडम विद ईजिंग आउट। ईज आउट का मतलब होता है एक तरीके से जो आपने नियंत्रण लगा रखे थे ना उनको ढीला करना। ईजिंग आउट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, कि कोविड-19 से जुड़े हुए जो प्रतिबंध आपने लगा रखे थे उनको आप धीरे धीरे ढीले कर रहे हो, है ना, उन प्रतिबंधों को आप धीरे धीरे हटा रहे हो, तो क्या उसी अनुपात में रिकवरी हो रही है, यह स्पष्ट नहीं है। द जीएसटी कलेक्टेड इन अगस्त पर्टेन्स लार्जली टू, पर्टेन के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, पर्टेन टू जब हम बोलते हैं ना इसका मतलब होता है संबंधित होना। तो अगस्त में जो जीएसटी कलेक्शन आया वह लार्जली, वह मुख्य तौर पर संबंधित है किस चीज़ से, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जुलाई, कि भाई जो भी आर्थिक गतिविधियां जुलाई में देखी गई उनसे संबंधित है। एंड द मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस इन मोस्ट स्टेट्स हैड बीन ईज्ड फर्दर। एडिटोरियल कहता है कि गतिशीलता से जुड़े हुए जो भी प्रतिबंध हैं अधिकांश राज्यों में जुलाई के बाद और ज़्यादा हटाए गए हैं ना, और प्रतिबंधों को कम किया गया है ना, प्रतिबंधों को और हटाया गया है। हैड बीन ईज्ड फर्दर, ईज का मतलब है राहत देना, फर्दर का मतलब है और ऐड करते हुए, ना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई अगस्त के जीएसटी के जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं ये जुलाई पे आधारित हैं, जुलाई की इकोनॉमिक गतिविधि के आधार पर आधारित हैं, और जुलाई के बाद क्या हुआ है और ज़्यादा प्रतिबंधों को विभिन्न राज्यों ने हटाया है, ईज्ड फर्दर। तो ये डिटेल एंड द मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस इन मोस्ट हैड बीन ईज्ड फर्दर दैट मंथ, है ना, जुलाई के मंथ के लिए कहा गया कि जुलाई मंथ में जो है अधिकांश राज्यों ने क्या किया, अपने जो ये प्रतिबंध थे उनको हटाया, कंपेयर्ड टू जून। जून से अगर हम तुलना करें तो जुलाई के मंथ में अधिकांश राज्यों ने अपने राज्यों में लगे हुए कोरोना वायरस से संबंधित प्रतिबंधों को हटाया, इंक्लूडिंग इन द साउथर्न स्टेट, है ना, कि भाई जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें भी हमें ये पैटर्न देखने को मिला कि उन्होंने भी क्या किया, जून की तुलना में जुलाई में ज़्यादा जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको कम किया। जीएसटी ई वे बिल्स जनरेटेड इन जुलाई, कि जो जीएसटी बिल्स जो कि जुलाई में जनरेट किए गए हैं ना, है ना, सर्ज, उनमें तेज़ी आई, उनमें वृद्धि हुई।
टू एन एवरेज ऑफ 2.1 मिलियन फ्रॉम 1.8 मिलियन इन जून। भाई देखो, जून में जो जीएसटी बिल्स थे कितने दर्ज किए गए थे, 1.8 मिलियन, और जुलाई में दर्ज किए गए, एवरेज बात कर रहे हैं हम, 2.1 मिलियन। तो ये वृद्धि हमें देखने को मिली जून से जुलाई में। येट फिर भी ऑन अ सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब है एक क्रमबद्ध तरीके से, है ना, सीक्वेंशियल बेसिस, है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से अगर हम देखें, जीएसटी रेवेन्यूज इन अगस्त आर ऑलमोस्ट 4% लोअर देन ₹1.16 लाख करोड़ कलेक्टेड इन जुलाई। एडिटोरियल कहता है कि जीएसटी रेवेन्यू जो अगस्त में हमें प्राप्त हुआ है वह लगभग 4% कम है यदि हम इस जीएसटी रेवेन्यू की तुलना करें किससे, जुलाई में जो प्राप्त हुआ था ना उससे, लोअर देन 1.16 लाख करोड़ कलेक्टेड इन जुलाई। कि भाई जुलाई में जो जीएसटी रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ था, कितना प्राप्त हुआ था, 1.16 लाख करोड़, और अब ये जो अगस्त में प्राप्त हुआ है ये लगभग 4% कम है जुलाई की तुलना में। दिस रिकवरी अपीयर्स चॉपी। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, रिकवरी हो रही है, सुधार हो रहा है, लेकिन ये जो रिकवरी है ना, ये सुधार जो है ये चौपी प्रतीत होता है ना। चौपी का मतलब होता है जिसमें एक तरीके से उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं चौपी, है ना। कि भाई एक तरीके से ये एक समान नहीं है ना, जो परिवर्तन जिसमें होता रहता है उसको बोलते हैं चौपी, अप्स एंड डाउन्स जिसमें आते रहते हैं, चौपी रादर देन फास्ट। तो एडिटोरियल कहता है कि जो रिकवरी हो रही है वह फास्ट नहीं है, फास्ट होने की बजाय, रादर देन का मतलब है के बजाय ना, ये चौपी है, मतलब इसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, रुक रुक के हो रही है ना, चेंजिएबल है। सिमिलरली इसी प्रकार द गवर्नमेंट्स क्लेम्स, कि भाई जो सरकार के दावे हैं, ऑफ हायर कॉम्प्लायंस लेवल्स, कॉम्प्लायंस का मतलब है अनुपालन। भाई सरकार के क्या दावे हैं, सरकार के ये दावे हैं कि जीएसटी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालन हो रहा है। रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना, कि भाई सरकार ने अपने दावों को दोहराया। ओवर द पास्ट सेवरल मंथ, कि बीते पिछले कई, है ना, सेवरल का मतलब है कई, विविध, बीते पिछले कई महीनों के दौरान सरकार ने इन दावों को दोहराया है कि जीएसटी से जुड़े हुए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका अनुपालन हो रहा है। तो इन ये जो दावे हैं सरकार के, नीड टू बी मैच्ड विथ अकम्पनिंग नंबर्स, इन दावों को मैच किया जाना जरूरी है, इन दावों का मिलान होना जरूरी है विद अकम्पनिंग नंबर्स। अकम्पनिंग का मतलब है जो साथ में हैं, जो साथ में जुड़े हुए ना, कि भाई जो भी फिगर्स हमें प्राप्त हुए हैं उन फिगर्स से सरकार के दावों को मैच करना जरूरी है। एट द स्टार्ट ऑफ द जीएसटी रेजिम 4 ईयर्स अगो, कि भाई ये जो जीएसटी शासन की शुरुआत हुई थी, है ना, जीएसटी को हमने लागू किया था 4 साल पहले, इट हैड 6.6 मिलियन टैक्स पेयर्स, तो सरकार के पास 6.6 मिलियन टैक्स पेयर्स है ना, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ऑन जीएसटी डे दिस जुलाई, कि भाई ये जो जीएसटी डे हम मनाते हैं ना, ऑन जीएसटी डे दिस जुलाई, है ना, इस जुलाई को, द फाइनेंस मिनिस्टर सैड, वित्त मंत्री ने कहा, दिस हैड रिजन, रिजन का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना, टू 12.8 मिलियन, कि भाई जब जीएसटी की शुरुआत हुई थी तब टैक्स पे करने वाले कितने व्यक्ति थे हमारे पास, 6.6 मिलियन, और आज की डेट में यानी कि जुलाई में हमें क्या देखने को मिला, वो कितने हो गए, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ के 12.8 मिलियन। बट हाउ मैनी ऑफ देम आर फाइलिंग रिटर्न्स ईच मंथ इज नो लॉन्गर नॉन, लेकिन ठीक है 12.8 मिलियन लोग अब हमारे पास हो गए हैं जो जीएसटी पे कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कितने हैं, फाइल का मतलब है दाखिल करना, आर फाइलिंग रिटर्न्स ईच मंथ, लेकिन इनमें से कितने हैं जो कि हर महीने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इज नो लॉन्गर लॉन, यह एक लंबे समय से हमें पता नहीं है। कब से पता नहीं है, सिंस द गवर्नमेंट स्टॉप्ड डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब है खुलासा करना, चूँकि क्या हुआ कि सरकार ने खुलासा करना बंद कर दिया, दैट नंबर फ्रॉम फरवरी 2021, फरवरी 2021 से सरकार ने इस आंकड़े को बताना बंद कर दिया कि कितने टैक्स पेयर्स जो हैं वह हर महीने जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। दिस मेक्स इट वर्चुअली इम्पॉसिबल, तो देखो ये जो कंडीशन है ये ऑलमोस्ट इस बात को इम्पॉसिबल बना देती है, टू डिस्टिल द इफेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लायंस, है ना, डिस्टिल का मतलब है एक्सट्रैक्ट कर पाना, निकाल पाना, देख पाना चीज़ों को ठीक तरह से, टू डिस्टिल द इफेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लायंस एंड ग्रोथ ऑन जीएसटी रेवेन्यूज। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई हमारे पास जब आंकड़े ही नहीं हैं, सरकार फरवरी 2021 से इस बात को बता ही नहीं रही कि ठीक है भाई 12.8 मिलियन हम हमारे पास अब तक टैक्स पेयर हो गए हैं जीएसटी के मामले में, लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो हर महीने अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, इसके तो आंकड़े हैं नहीं। तो इस चीज़ से ये बात बिल्कुल लगभग इम्पॉसिबल हो गई है
कि हम इस चीज़ को देख सकें, इन प्रभावों को देख सकें। कौन से प्रभाव? कि भाई कितने लोग तो जो है कॉम्प्लायंस कर रहे हैं ना, कि जीएसटी के रूल्स को जो है कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसका क्या असर, उसकी क्या वृद्धि हमें जीएसटी राजस्व पे देखने को मिल रही है। डेविएटिंग, देखो डेविएट होने का मतलब है कि जो आपका मार्ग है ना उससे थोड़ा सा मुड़ जाना, है ना, एकदम मार्ग से थोड़ा सा अलग हो जाना, विचलन। डेविएटिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट्स। स्पाइक, स्पाइक का मतलब है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। सस्पिशंस का मतलब है डाउट्स, संदेह। फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट्स, कि भाई जो कुछ हमारे पास मानक आंकड़े होते हैं, मानक पॉइंट्स होते हैं ना, मानक आंकड़े होते हैं, तो ये क्या कहता है कि डेविएटिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट्स स्पाइक्स सस्पिशन। तो क्या होता है कि भाई एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है, अगर आप उस स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो नहीं करते हो तो कई तरह के डाउट्स जो हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। ये डिटेल कहना चाह रहा है। स्पाइक सस्पिशंस अबाउट मतलब है के बारे में, अबाउट वाट दे स्ट्राइव टू हाइड। स्ट्राइव का मतलब है किसी चीज़ को चाहने की कोशिश करना, है ना, टू हाइड। कि भाई सरकार के संबंध में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार जो है क्या कोशिश कर रही है, क्या छिपाना चाहती है सरकार, है ना। अबाउट वाट दे स्ट्राइव टू स्टाइड टू अबाउट वाट दे स्ट्राइव टू हाइड, कि भाई सरकार जो है क्या चीज़ के लिए कोशिश कर रही है, किस चीज़ को छिपाना चाह रही है आखिर सरकार, है ना, क्यों आंकड़ों को पूरी तरीके से नहीं बता रही। द गवर्नमेंट वुड डू वेल, सरकार के लिए बहुत ही बेहतर होगा, टू रेस्टोर एंड रेस्टोर का मतलब है पुनः एक तरीके से नॉर्मल कंडीशन में लाना किसी चीज़ को। टू रेस्टोर एनहेंस का मतलब है बढ़ाना इट्स क्वालिटी ऑफ डेटा डिस्क्लोजर, है ना, डेटा का खुलासा करना, आंकड़ों का खुलासा करना। कि आंकड़ों का खुलासा करने की गुणवत्ता को अगर सरकार बढ़ाती है ना, उसे वापस जो है नॉर्मल स्थिति में लेके आती है, तो ये सरकार के लिए बेहतर होगा। इवन स्टेट वाइज रेवेन्यूज हैव बीन सेलेक्टिवली शेयर्ड रिसेंटली। एडिटोरियल कहता है कि वर्तमान के हालात तो ये हैं, यहाँ तक कि इवन कि राज्य वाइज जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसके जो आंकड़े हैं उनको भी सरकार ने क्या किया है, चुन करके जो है बताया है। हैव बीन सेलेक्टिवली शेयर्ड रिसेंटली, है ना, यानी कि उनके बारे में भी सरकार ने पूरी जानकारी नहीं दी है कि किस राज्य से कितना रेवेन्यू मिला। एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हैज़ हाईलाइटेड, जैसा कि हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है ना, इस बात को दिखाया है। द इकोनॉमी इज स्टिल डेलिकेटली पॉइज्ड, कि भाई इकोनॉमी जो है हमारी, है ना, जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत ही नाजुक रूप से पॉइज्ड। देखो पॉइज्ड का मतलब होता है बहुत ही शांत होना, बहुत ही कॉन्फिडेंट होना, है ना, एकदम संयमित होना। तो एडिटोरियल कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कहना है कि जो इकोनॉमी है ना वो शांत तो है लेकिन बहुत ही नाजुक रूप से शांत है वह, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एकदम मामला बिल्कुल ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी हैज़ स्टम्बल्ड इन अगस्त, कि भाई जो निर्माण क्षेत्र है हमारा ना, इसमें जो रिकवरी है वह स्टम्बल। देखो स्टम्बल का मतलब क्या होता है, जैसे आप चलते चलते टकरा गए किसी चीज़ से, है ना, स्टम्बल्ड इन अगस्त। तो यही डिटेल कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो रिकवरी है उसमें भी जो है बाधा देखी गई अगस्त मंथ में। सर्विसेज रिमेन स्ट्रेट, जो सर्विस क्षेत्र है हमारा, जो सेवा क्षेत्र है वह भी तनावपूर्ण स्थिति में बना हुआ है। एक्सपोर्ट्स स्टे स्ट्रॉन्ग, कि भाई जो हमारा निर्यात क्षेत्र है, स्टे मतलब है बने रहना, वह मजबूत है, वह मजबूत बना हुआ है। बट हैव स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब है खिसक जाना, नीचे आ जाना। बट हैव स्लिप्ड ऑन मंथ बेसिस, है ना, जस्ट लाइक जीएसटी कलेक्शन। लेकिन जैसे जीएसटी कलेक्शन में हम देख रहे हैं ना कि जो कमी आ रही है ना, इसी तरह से हमें क्या देखने को मिला है, एक्सपोर्ट्स में भी अगर मंथ ऑन मंथ, है ना, महीने दर महीने अगर हम तुलना करें तो इसमें भी थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ी सी गिरावट आई है ना अगस्त मंथ में। देयर इज श्योरली अ नीड, एडिटोरियल कहता है कि निश्चित रूप से इस बात की ज़रूरत है, टू टॉक थिंग्स अप। देखो जब हम बोलते हैं ना टॉकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से डिस्कस करना, है ना, किसी चीज़ के बारे में जो है पूरी तरीके से विचार करना। तो देयर इज श्योरली, निश्चित रूप से इस बात की ज़रूरत है, टू टॉक थिंग्स अप, है ना, कि जो भी मामले हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से डिस्कशन किया जाए। व्हेन द चिप्स आर डाउन, इसको देखना, इस फ्रेज को देखना, व्हेन द चिप्स आर डाउन। देखो इसका मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना, कि भाई मतलब जब परेशानी की स्थिति होती है ना, एक तरीके से जब एक तरीके से कंडीशंस ख़राब होती है तो उसको बोला जाता है व्हेन द चिप्स आर डाउन, है ना, कि जब हालात मुश्किलों भरे होते हैं उनको कहा जाता है व्हेन द चिप्स आर डाउन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अर्थव्यवस्था के संबंध में हमारे हालात जो हैं वे मुश्किलों से भरे हुए हैं, तो ऐसे समय में पूरी तरीके से जो है टॉकअप करना जरूरी है ना, विचार विमर्श करना जरूरी है। बट लेकिन अल्टीमेटली फाइनली ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स
कि भाई जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, कैन इन्वेस्ट वर्ड्स विथ मीनिंग। भाई शब्दों को कहने से कुछ नहीं होगा, शब्दों में निवेश करना पड़ेगा, शब्दों में जान डालनी पड़ेगी हमें, वो जान डाली जाएगी फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना। ये एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई फाइनली अगर हम जो भी सरकार जो कुछ भी कह रही है उन कहे जा रहे शब्दों में जान आ सकती है, अगर सरकार जो भी कह रही है उस कहे गए के अनुरूप आंकड़ों को प्रस्तुत करती है और तथ्यों को प्रस्तुत करती है, तो ही ये मुमकिन है।